अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड के लेक्चर नंबर 9 के अंदर रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने ग्रिगनार रिएजेंट को एक्सप्लेन किया था, उसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरह यहाँ पर रिएक्शन की बात करते हैं। तो ग्रिगनार रिएजेंट बच्चे हमारे पास क्या होता था, हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये चीज हमारे पास क्या कहलाती थी, ग्रिगनार रिएजेंट। और यहाँ पर बच्चे जो हम एक्सप्लेन करेंगे, जो अल्काइल यहाँ पर होगा ना बच्चे, वो हमारे पास यहाँ पर लेंगे इथाइल, और यहाँ पे जो हैलाइड यहाँ पर लेते हैं ब्रोमीन। तो यहाँ पर बच्चे जो इथाइल और यहाँ पर जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता था, वो चीज क्या होती थी, मैग्नीशियम होती थी। और यहाँ पर ये चीज हमारे पास मैग्नीशियम, और उसके साथ जो हैलोजन ग्रुप हमारे पास क्या होता था, यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम एक्सप्लेन करते थे बच्चे। तो जिसकी वजह से इस अल्काइल की हमारे पास इस कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की हमने एक्सप्लेन किया था, तो वो हमारे पास थी 2.5 थी कार्बन की। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। और जब मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू थी वो 1.2 होती है, इस वजह से इस चीज को हम क्या लिखते थे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अलावा यहाँ पर हम रिएक्शन की बात करते हैं, इसी चीज को हमने लेना इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, यहाँ पर ही हम इस चीज को एक्सप्लेन, इसका रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट जो हमारे पास है फर्स्ट विद वाटर के साथ। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट विद वाटर, तो यहाँ से देखा जाए तो वाटर को हम क्या, इस चीज को हम क्या लिखते हैं, वाटर को H और OH फॉर्म के अंदर, यानी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। इसी तरह ग्रिगनार रिएजेंट हम क्या लेंगे, यहाँ पर इथाइल, ये चीज क्या होगी, इथाइल, उसके साथ हमारे पास मैग्नीशियम मेटल होगा और हाइड्रोजन ब्रोमीन, और इसका रिएक्शन किस, वाटर के साथ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पर किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इसकी मौजूदगी में प्रेजेंस ऑफ ईथर। और यहाँ पर क्या होता था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या, पार्शियल नेगेटिव। और ये चीज़ हमारे पास बच्चे क्या करेगी, ये हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर हम इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर, और यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो इस वजह से हमेशा बच्चे, जब भी मैंने आपको यहाँ पर पहले भी इस लेक्चर को एक्सप्लेन किया था, तो जब बॉन्ड की यहाँ पर ब्रेकेज होगी, तो किसके दरमियान, अल्काइल और मैग्नीशियम के दरमियान ही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ही हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और इसी तरह यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही क्या होगा, अटैच होगा। तो इस वजह से यहाँ से फॉर्मेशन, ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, CH3, और यहाँ से CH3, तो ये हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ एक तो हमारे पास क्या था, ब्रोमीन जो लगा, और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा, वो हमारे पास क्या बना देगा, OH। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास अगर सेकंड हम इसके रिएक्शन के अंदर बात करते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो देखो अमोनिया को हम इस फॉर्म के अंदर ऐसे तो भी लिख सकते हैं बच्चे, अमोनिया को अगर H, तो यहाँ पर हमारे पास NH2, इस फॉर्म के अंदर तो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास इसका रिएक्शन कराते हैं ग्रिगनार रिएजेंट के साथ। तो क्या ग्रिगनार रिएजेंट हमारे पास है, जो इथाइल ले रहे थे, मैग्नीशियम और यहाँ पर ब्रोमीन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H+ का, और हमारे पास NH2, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, और ये हमारे पास पार्शियल, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव किसके ऊपर, नेगेटिव के साथ, और यहाँ से चीज़ क्या होगी बच्चे, बॉन्ड जो हमारे पास ये चीज़ क्या होगा, ब्रेक होगा। तो अल्काइल और मैग्नीशियम के, जो अल्काइल के कार्बन और मैग्नीशियम के हमारे पास दरमियान में जो बॉन्ड होता है, उस चीज़ से यहाँ से ब्रेक भी हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या बना देता है, यहाँ से प्रोडक्ट, ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी CH3, यहाँ से भी बनेगा इथेन, और हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमीन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, NH2 अमाइन।
अब इसी तरह अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन, अगर हम अल्कोहल की यहाँ पर बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, इसकी अगर यहाँ पर अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल, क्या ले लेते हैं बच्चे, इथाइल अल्कोहल को अगर हम लेते हैं तो यहाँ से देखा जाए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम और ब्रोमीन प्लस। अब इस चीज़ को अगर मैं बच्चे ऐसे तो भी लिख सकता हूँ, इथाइल जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इस चीज़ को CH2 और CH3, तो ये बच्चे इसकी, ये हमेशा याद रखें किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये हमेशा हमने इसके लेक्चर के अंदर भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, किसकी मौजूदगी में, ईथर की मौजूदगी। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने ईथर, तो ये चीज़ क्या होगा, ये हमारे पास इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसी तरह हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक, और ये हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास ये नेगेटिव होते हैं और ये नेगेटिव किसकी तरफ, यहाँ पर मेटल की तरफ, जो पॉजिटिव है मैग्नीशियम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इथेन की फॉर्मेशन, और यहाँ से मैग्नीशियम दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को अगर हम ऐसे लिख, वो CH2 और हमारे पास CH3, या इसी चीज़ को हम वो C2H5 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इसकी फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे, फोर्थ रिएक्शन। तो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है, यहाँ पर सियानोजिन क्लोराइड की बात करते हैं। सियानोजिन क्लोराइड मीन्स कि यहाँ पर सियानोजिन CN साइनाइड और हमारे पास क्लोराइड, इसकी अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका हमारे पास देखा जाए रिएक्शन कैसे होगा, हमारे पास यहाँ पर ये अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मिथाइल सॉरी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, किसके साथ, यहाँ पर साइनाइड और यहाँ पर क्लोरीन, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ईथर की मौजूदगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं, जो साइनाइड है जिसके हमारे पास कम होते हैं, नाइट्रोजन की यहाँ पर लगा हुआ है, और जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, तो इसके पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये हमारे पास इस साइनाइड के ऊपर अटैक करे और ये बांड यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से बांड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इससे हमारे पास यहाँ से फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ये अब हमारे पास बन जाएगा इथाइल, इथाइल साइनाइड बनेगा, इथाइल साइनाइड और प्लस मैग्नीशियम, तो उसके साथ ब्रोमीन, और यहाँ से जो नेगेटिव ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो इस वजह से बच्चे इसका नाम यहाँ से इथाइल, ये चीज़ इथाइल साइनाइड के नाम से भी जानी जाती है। और इसी तरह हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इस चीज़ को बाज़ दफ़ा वो जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर प्रोपेन नाइट्राइल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस चीज़ का नाम हमारे पास क्या होता है, प्रोपेन नाइट्राइल भी इस चीज़ को हम बोलते हैं। तो प्रोपेन नाइट्राइल भी इसका नाम। तो इसी तरह फिफ्थ रिएक्शन के अंदर यहाँ पर बात करते हैं, फिफ्थ रिएक्शन। तो फिफ्थ रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं यहाँ से, अगर हमारे पास साइक्लिक ईथर मीन्स कि अगर एपोक्साइड की देखते हैं, क्या एपोक्साइड, जो हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक ईथर मीन्स कि साइक्लिक, यहाँ से क्या होता है, जो एपोक्साइड बच्चे हमारे पास ये होता है, हमारे पास दो यहाँ पर CH2 और CH2, और यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ ऑक्सीजन, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाते हैं, साइक्लिक ईथर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोक्साइड। अब यहाँ से इसका रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर साइक्लिक ईथर CH2 CH2,
और बाकी बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों को और भी चीज़ बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले, और बाज़ दफ़ा वो आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी कर देता है, उस चीज़ के वो बारे में आपको लास्ट में बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिपेयर प्रोपेन, ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर प्रोपेन बाय ग्रिग्नॉल रिएजेंट विद रिएक्शन ऑफ वाटर, तब आप लोग ने यहाँ पर क्या लेना होगा, प्रोपाइल लेना होगा। इसी तरह ब्यूटेन क्या देता है, तो इसी तरह हम आप लोगों ने यहाँ क्या कहना है, ब्यूटाइल लेना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत ये आपको चेंज करके दे सकता है, लेकिन आते नहीं है, कभी कभार आ जाता है। तो मेजॉरिटी आप लोगों के पास जो होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही यूज करता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास इसकी जो फॉर्मेशन, तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, और इस हमारे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 2.5, और इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर इसकी होती है 3.5, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आता है बच्चे, हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव। तो इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी हमारे पास ईथर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्रैक होकर। तो इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पर देखा जाए इथाइल ये था CH3 CH2, और उसके साथ हमारे पास दो कार्बन ये CH2 और CH2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, ऑक्सीजन। अब ये जो नेगेटिव किसके साथ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव के साथ, ये मैग्नीशियम, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ पर इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके बाद बच्चे हमने इस प्रोडक्ट की हमने करानी है हाइड्रोलिसिस। क्या करानी है बच्चे, हाइड्रोलिसिस करानी है। तो इसलिए हमारे पास इस चीज को हम दोबारा लिखेंगे। ये प्रोडक्ट हमारे पास जो बना है, क्या था हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH2, उसके साथ हमारे पास नेगेटिव पार्शियल, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारे पास ब्रोमीन। इसकी हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में, H+ आयन की मौजूदगी में। तो ये हमारे पास होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर, जिसको हम क्या लिखते हैं, H और OH। तो जिसकी वजह से हमारे पास ये H और OH इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मिलेगी, यहाँ पर होगा एसिड H+ आयन। ये आप लोगों ने बच्चे याद करें। और बाज दफा बच्चे जो आपकी बुक्स के अंदर लिखा जाता है वहां पर H+ आयन हाइड्रोलिसिस नहीं कर, डायरेक्ट लिख देता है इन द प्रेजेंस हाइड्रोनियम आयन लिख देता है यहाँ पर H3O पॉजिटिव। मीन्स कि इसकी जगह वाटर और H+ आयन की जगह वो बुक्स में क्या लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता है हाइड्रोनियम आयन H3+, वो इस चीज को लिख देता है। मीन्स कि मैं आप लोगों को ये वाटर अलग करके देखूं, ये हमारे पास H+ आयन लगे। तो ये अगर आप लोग ट्रैक कर दें आपकी मर्जी है, वरना तो ये ज्यादा बेहतर है आप लोग इस फॉर्म के अंदर लिखें हाइड्रोलिसिस और H+ हमारे पास आयन। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से हाइड्रोजन, और ये जो बॉन्ड होगा हमारे पास यहाँ से क्रैक हो जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ से होगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर ब्यूटानॉल हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटानॉल प्लस मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड, उसके ब्रोमीन और OH यहाँ पर हमारे पास आ जाए। तो इसी तरह ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोगों को या इसकी फॉर्मेशन से हम एपोक्साइड की मदद से क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी चीज़ के आगे मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे अल्कोहल ये नाम भी आते हैं। तो इसका नाम बचे क्या होगा हमारे पास, इसका 1 ब्यूटानॉल, या सिर्फ ब्यूटानॉल भी कह सकते हो इस चीज़ को, फॉर्मेशन होगी 1 ब्यूटानॉल। अब इसी तरह हम इसके अगर नेक्स्ट हमारे पास है जो ये 5 था, इसी तरह हमारे पास 6 हमारे पास रिएक्शन की बात करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 6 रिएक्शन CO2 मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसके रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर मीन्स के अब इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या इस चीज़ को हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना। ये हमारे पास अगर ये ज़्यादा सूटेबल लगेगा ये चीज़,
और इसी तरह आपको पता है जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी तरह हम क्या लिखते हैं, हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इथाइल। तो इथाइल मैग्नीशियम, यहाँ पर ब्रोमाइड प्लस, यहाँ से किसके साथ है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। अब देखो इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में, ईथर, किसकी मौजूदगी में, ईथर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, ये मीन्स के इसके हमारे पास क्या आएगी, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियर ये इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा। तो ये जो बांड है ना बच्चे, आप लोग इस बांड को ना यहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हो, या इस बांड को यहाँ पर भी शिफ्ट, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा, ये जो बांड है ना, इस बांड को आप लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट करा दो, ठीक है, ताकि वो हमारे पास थोड़ी बहुत चेंजिंग ना हो स्ट्रक्चर, या आप लोग ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करा दो, और यहाँ से अगर ये आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखना है, तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करो, यहाँ से बांड शिफ्ट पर करो, या इसकी मर्जी है, तो ये ज्यादा बेहतर है। तो आगे आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ से बच्चे ये आ जाएगा CH3 CH2, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इसको, क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, 4 होती है मैक्सिमम, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से ऑक्सीजन का मैं लगा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नीशियम, और हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन, तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब इसी की हमने क्या करानी है, इस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस, जैसा कि यहाँ पर किया था, इसी सेम प्रोसेस। तो आप लोगों ने क्या करना होगा बच्चे, इसके आगे भी करा सकते हो, या वरना बेहतर होगा इस चीज को आप लोग दोबारा लिखें, फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ बच्चे, इसकी आगे ही हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, तो इस वजह से जो प्रोडक्ट यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं नेगेटिव प्लस H, किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पर देखो इस चीज को मैंने हाइड्रोलिसिस सेम इसी तरह आप लोगों ने करनी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव, ये इसके हाइड्रोजन के ऊपर, ये हमारे पास इसके ऊपर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मीन्स कि ये नेगेटिव हमारे पास, मीन्स कि ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहाँ से उसे। तो इसी तरह इसकी जो फॉर्मेशन हमारे पास, ये इसके हमारे पास क्या होगी, पहले ये इथाइल CH3 CH2, उसके बाद हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या आ जाएगा OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपोनिक एसिड बन जाएगा, और इसी तरह मैग्नीशियम और हमारे पास OH। तो इस चीज़ का मैं नाम लिख देता हूँ बच्चे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपोनिक एसिड। प्रोपोनिक एसिड बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसकी 7th रिएक्शन की बात करते हैं, तो 7th रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगर रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, इसके साथ बच्चे फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसी तरह जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है हमारे पास, CH2 CH3 CH2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब देखो ये क्या होगा बच्चे, हमारे पास कार्बन के इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, बाकी हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो इसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या 2.1 और इसकी 2.5, लेकिन ऑक्सीजन की 3.5। तो इस वजह से यहाँ पर ये भी मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो ये हमारे पास यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये जो बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये बच्चे आप लोगों ने इस चीज को याद करना। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थाई। आप देखो यहाँ पर ना बच्चे आप लोगों ने इस चीज को याद करना है, जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड या एस्टाल्डिहाइड या कीटोन, आगे जो ये
जो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ऐसे, इस चीज़ को आप लोगों ने ऐसे रोटेट कर देना है, ये हमारे पास ऐसे इस चीज़ को रोटेट करना है, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये कार्बन और यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, और ये हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव और हमारे पास मैग्नीशियम और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो सेम है, देखो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया बच्चे, इस चीज़ को रोटेट कर दिया। तो ये हमारे पास, अब इसी तरह हम इसकी अब क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सेम इसी तरह। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ की हाइड्रोलिसिस कराएंगे H और OH, ठीक है, किसकी मौजूदगी में, H+ आयन। या आप लोग इकट्ठे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे लिखो, उसमें आप लोग ऊपर हाइड्रोनियम आयन लिख दो तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है चीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से बाढ़ ये हमारे पास यहाँ पर क्रैक हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चे, तो इसी तरह ये बच्चे हमारे पास चीज़, तो इस चीज़ को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2, और ये हमारे पास इस चीज़ को मैं CH2 तो इकट्ठे लिख सकता हूँ ना, तो CH2, उसके बाद हमारे पास OH और यहाँ से मैग्नीशियम और ब्रोमाइड और हमारे पास क्या आ जाएगा OH। अब इसका नाम क्या हो गया बच्चे, हमारे पास प्रोपेनॉल बनेगा ना, 1 2 3 कार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो इसको, या प्रोपेनॉल। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्रोपेनॉल के फॉर्म में। अब इसी तरह अगर 8 रिएक्शन के अंदर बात करते हैं, तो 8 रिएक्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है, तो इसके हमारे पास एस्टल एल्डिहाइड, क्या चीज़ बचे, एस्टल एल्डिहाइड CH3 CC डबल बॉन्ड OH, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, एस्टल एल्डिहाइड। तो इसी का अब हम रिएक्शन कराते हैं, तो CH3 CH2 मैग्नीशियम और उसके साथ ब्रोमाइड प्लस हमारे एस्टर एल्डिहाइड CH3 CC डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसकी मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इसकी मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पर देखो क्या होगी फॉर्मेशन सेम, ये हमारे पास क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इसके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन, तो ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होगा जैसे कि वहां पर हमने प्रोसेस किया था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2, उसके बाद हमारे पास, आप देखो जैसे कि इस चीज को हमने क्या करना है बच्चे, इस चीज को रोटेट करना है, या तो आप लोग ऐसे कर दो या इस चीज को ऐसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ये चीज को मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पर CH3 और हमारे पास H और यहाँ से हमारे पास और हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेम प्रोसेस यहाँ पर बन गया। अब देखो इस चीज हमने, इसी चीज की हमने क्या करानी है, फिर हाइड्रोलिसिस करानी है बच्चे, क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस। तो इसके आगे हमारे पास इसी स्टेप के अंदर हमने इस चीज की क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, ये हमने लिखा H+ आयन। तो हाइड्रोलिसिस अगर H और OH नेगेटिव, तो ये चीज हमारे पास क्या करेगी बच्चे, इस हाइड्रोजन के ऊपर ये हमारे पास बाढ़ क्या होगा, यहाँ से क्रैक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3, उसके साथ साथ हमारे पास CH2 और हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। अब देखो इस चीज़ को मैं ऐसे इकट्ठे तो लिख सकता हूँ ना, CH और यहाँ पर CH3 और ये चीज़ हमारे पास क्या होगी OH, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट मैग्नीशियम, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ से OH नेगेटिव। अब देखो बच्चे इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर ना इस चीज़ को बच्चे हमारे पास, इस चीज़ को हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर है आपके नेमिंग के लिए यहाँ से आसान कर रहा हूँ, ये चीज़ अगर है CH3, यहाँ पर CH2 और ये हमारे पास क्या है CH है और यहाँ पर CH3 और यहाँ से OH, इसी को मैं इस चीज़ में ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, या आप लोगों की मर्जी है, जैसा कि आप हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते थे लॉन्गेस्ट चेन, उसी तरह है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये चीज़ हो जाती है बच्चे, अगर आप ये समझ। तो हमारे पास नंबरिंग हम क्या देते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, यहाँ से नियरेस्ट है तो 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2, तो नंबरिंग क्या होगी
ये हमारे पास होगा 1, ठीक है, ये 2 3 4, और इसी तरह यहाँ पर भी वही बन जाएगी। हमारे पास क्या आ जाती है, ये 1 2 3 और 4। तो इसकी के नाम की वजह से मैंने बच्चे आपको समझाने के, ये हमारे पास क्या आ जाए, नाम बन जाएगा 2 ब्यूटानोल। तो दूसरी जगह पर फंक्शनल ग्रुप लगा है ना, तो इस चीज़ का हमारे पास नाम आ जाएगा 2 ब्यूटानोल, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बच्चे, क्या बोलते हैं हम इस चीज को, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना जिस कार्बन के साथ, तो वो कार्बन अगर 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है तो वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी। और ये हमारे पास क्या आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। क्या बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और ये चीज हमारे पास क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है मैक्सिमम एक ही कार्बन, तो ये आप लोगों का बाज दफा यही आता है प्रिपरेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस चीज को मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरह जो लास्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है यहाँ पर कीटोन्स के साथ। तो लास्ट रिएक्शंस हम कीटोन्स के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो लास्ट रिएक्शन कीटोन, जो एसीटोन लेते हैं, यहाँ पर कीटोन क्या है, एसीटोन लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, CH3CH2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस, अब यहाँ पर एसीटोन, जिसको हम डाइमिथाइल कीटोन का नाम भी देते हैं। तो इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इसकी मौजूदगी में ईथर के। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और ये चीज़ पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और ये चीज़ पार्शियल नेगेटिव। तो ये चीज़ क्या करेगी, इस कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, CH3, उसके बाद CH2। अब देखो इसी चीज़ को भी बच्चे हमने क्या करना है, रोटेट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप CH3, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप CH3, ये आ जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ O नेगेटिव और मैग्नीशियम, और यहाँ पर ब्रोमाइड। अब इसी के साथ हमने क्या करना होता है, फर्दर हाइड्रोलिसिस करानी होती है, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्दर हाइड्रोलिसिस जब इसकी करेंगे तो इस यहाँ पर H+ आयन और ये OH का नेगेटिव आयन, इसके इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो आप लोगों ने बच्चे इस चीज़ को दोबारा, इस स्टेप को यहाँ पर लिखना, फिर आप लोगों ने इसका यानी रिएक्शन कराना, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को दोबारा लिखें, फिर आप लोग हाइड्रोलिसिस कराएं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, ये अब इसके ऊपर यहाँ पर, और ये बॉन्ड क्या हो जाए हमारे पास, क्रैक, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप देखो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी CH3 CH2, उसके बाद हमारे पास CH3 और ये CH3। अब उसके साथ यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, O, ये नेगेटिव के साथ H+ आयन यहाँ से, और उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम और ये चीज़ ब्रोमीन, और हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वो H आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ बची हमारे पास, पहले तो हमने इसकी सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास या तो ये भी सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, ठीक है, ये भी हमारे पास सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चे, तो नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास करीब होता है, तो इस वजह से यहाँ से 1 2 3 के ऊपर आ रहा है, जहाँ से 1 2 2 के ऊपर आ रहा है, तो 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। पहले हमारे पास लोकेंट होता था ना, जिस तरह हमने रूल में पढ़ा था, लोकेंट हमारे पास क्या है, 2, कौन सा सब्स्टिट्यूट, मिथाइल। तो फिर लोकेंट हैपन, फिर सब्स्टिट्यूट मिथाइल, फिर उसके बाद अगर और है सब्स्टिट्यूट, फिर हम क्या लगाते हैं, लोकेंट हमारे पास हैपन, फिर उसी का पोजीशन, लोकेंट क्या है, 2 है पोजीशन, तो 2, उसके बाद हैपन, कितने नंबर ऑफ चेन है, 4, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। अब देखो ये बच्चे हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो जिसको देखो, ये जो कार्बन है वो मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो देखो ये कार्बन मैक्सिमम एक यहाँ पर भी कनेक्टेड है, एक इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, और इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है।
तो मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ, तो वो 3 कार्बन वाले क्या होते हैं, टर्शरी होते हैं बच्चे। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल्स, मीन्स के क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल, या इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी तो इसी तरह बच्चे कुछ आप लोगों के यहाँ पर शेयर करता हूँ ट्रिक्स, कैसे आप लोगों ने याद करना है। जो बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से पूछा जाता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी ग्रिगनार्ड एजेंट से। अब देखो यहाँ पर जो ट्रिक्स नंबर 1 मीन्स के यहाँ पर है, अगर आप लोगों से यहाँ पर है नंबर 1 के ऊपर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय द ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर मैं नंबर 1 पॉइंट पर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बात करूं, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद से अल्केन किस तैयार कर सकते हैं, कब, जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करे एक तो नंबर 1 वाटर के साथ, ठीक है, तब भी हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह हमारे पास अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब भी क्या होगी, हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन होती है। और उसके साथ तीसरे नंबर पर यहाँ पर बच्चे हमने बात की थी अल्कोहल के साथ, तब भी हमारे पास क्या होती थी, अल्केन की फॉर्मेशन थी। किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या लिया है, इथाइल अल्कोहल लिया, आप लोग मिथाइल भी ले सकते हो, प्रोपाइल, मीन्स की किसकी मदद से, अल्कोहल की मदद से ये। और इसी तरह हमारे पास जो नंबर 2 के ऊपर ट्रिक्स आती है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो किस चीज की प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कब होगा, जब देखो हमारे पास अल्कोहल के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो यहां पर क्या आता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और इसी तरह 3 डिग्री अल्कोहल। जी, अब देखो प्राइमरी जो होगा हमारे पास अल्कोहल, तो ये चीज हमारे पास कब, यहाँ से 2 चीजों से प्राइमरी अल्कोहल, एक तो हमारे पास है नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है, एक है हमारे पास एपोक्साइड, जिसको हम साइक्लिक ईथर बोलते हैं। किसकी मदद से, एपोक्साइड, साइक्लिक ईथर। और उसके साथ साथ प्लस हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड से, किसकी मदद से, फॉर्मेल्डिहाइड से, वो 1 प्रोपेनॉल बना था, किसकी मदद से, फॉर्मेल्डिहाइड की मदद से। अगर इस चीज को मैं ऐसे, ठीक है। और देखो जो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, वो किसकी फॉर्मेशन से, एस्ट्रल एल्डिहाइड की मदद से, किसकी मदद से, एस्ट्रल एल्डिहाइड, CH3 और H। और इसके हमारे पास 3 डिग्री की किसके हमारे पास, वो हमारे पास क्या आता है, कीटोन से। कौन सा हमारे पास, कीटोन से। तो ये हमारे पास कीटोन, अगर आप डाइमिथाइल कीटोन भी ले सकते हो। और उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड किसके मदद, कार्बन डाइऑक्साइड से, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो किसकी मदद से, हम CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। और बाज़ दफ़ा बच्चे जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में इसी के प्रोडक्ट ही देते हैं, हाउ टू प्रिपेयर 1 प्रोपेनॉल फायर ग्रिगनार्ड एजेंट। तो आप लोगों को बच्चे इस प्रोडक्ट का नेम याद करना होगा। और जो मेजॉरिटी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो यही आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो आप लोग फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी या एपोक्साइड से भी प्राइमरी प्रिपेयर कर सकते हो। और इसी तरह हमारे पास जो सेकेंडरी है वो एस्टर एल्डिहाइड से, और टर्शियरी है जो हमारे पास कीटोन से। और बाज़ दफ़ा ये आप लोगों की यही जो हमारे पास ये अयोपिक नेम है ना बच्चे, ये अयोपिक नेम ही की मदद से बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू प्रिपेयर 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल बाय ग्रिगनार्ड एजेंट। तो ये चीज़ बच्चे आप लोगों को याद करनी होगी। तो इसी तरह बच्चे इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके ये लेक्चर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।